Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग को लंजा को घबराते हुए दिखाया जाता है। जो विंग रहता है वो लंजा के पास आता है और जो लंजा रहता है वो आयुन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। आयुन को इधर उधर देख रहा होता है, उसे चेक कर रहा होता है कहीं उसे चोट तो नहीं आई। यहाँ पे जो विंग रहता है वो लंजा से बोलता है, लंजा क्या हुआ, उसके पास आते हुए। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता, विंग एकदम आयुन को चेक करो ना, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। ये बातें सुन के जो जेबुजुन होते हैं वो भी वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी। उसे देखते हैं, जो वांग जी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है और जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, क्या हुआ आयुन को, वांग जी बताओ ना। तो यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो बोलता है, ब्रदर अभी अभी आयुन गिरने वाला था, प्लीज़ विंग एकदम इसे चेक करो ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, लंजा बच्चे गिरते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, आयुन बिल्कुल ठीक है, देखो वो रो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो देखते हैं कि उनके भाई के हाथ काँप रहे हैं, इसलिए वो फटाक से आयुन को अपनी गोद में ले लेते हैं। और जब विंग भी देखता है कि लंजा के हाथ जो है वो काँप रहे हैं तो विंग फटाक से लंजा को हग कर लेता है और एक हाथ उसकी बैक पे फहराने लगता है, उसकी बैक को सहलाने लगता है। बोलता है, लंजा आयुन रो नहीं रहा है, इसका मतलब उसे चोट नहीं लगी है, तुमने उसे गिरने नहीं दिया है, प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो अपने भाई की तरफ देखते हैं और वो थोड़े से घबरा जाते हैं क्योंकि लंजा ऐसा कभी पहले बिहेव नहीं करता है। यहाँ पे जेबुजुन थोड़े से सैड हो जाते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि जो लंजा है वो आयुन के लिए कितना ज़्यादा फिक्रमंद है, आयुन को वो कितना ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे जो बेनिंग रहता है, साओ सुनचेन, सोंग लैन, मेंग याओ, वो सब के सब देखते हैं कि जो लंजा है वो आयुन के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और देखा उसने कि आयुन गिरने वाला था। यहाँ पे पहली बार लांग वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो उनके ब्रदर देख लेते हैं और वो बोलते हैं, वांग जी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत अच्छे से टाइटली विंग को कस के दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसे हक कर लेता है क्योंकि विंग ने पहले से ही लंजा को हक किया होता है। पर लंजा उसके वेस्ट पे अपने हाथ नहीं रखे होता है, लेकिन जैसे ही जो उसके ब्रदर रहते हैं वो बोलते हैं कि लंजा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना कभी होगी। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग को टाइटली अपने हाथों से उसकी वेस्ट को रैप कर लेता है, अपने हाथों को रैप कर लेता है उसकी वेस्ट में और बहुत अच्छे से जो विंग रहता है वो लंजा को कंट्रोल करने की, यानी कि उससे काउंट डाउन करने की कोशिश करता है। बोलता है, लंजा देखो ना आयुन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा होता है और यहाँ पे जो यानली रहती है वो बेंचिंग के साथ हॉल में अपनी गाउन को पहन के आ जाती है। यहाँ पे वो जब जैसे ही देखती है विंग की तरफ तो जो विंग रहता है उसने लंजा को हक किया होता है और वो उससे बोल रहा होता है, लंजा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आयुन हंस रहा है, उसे कोई चोट नहीं लगी, तुम इतने ज़्यादा मत घबराओ। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती, आशियन क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेंटली लंजा से अलग होना चाहता है, लेकिन जो लंजा रहता है उसने काफ़ी ज़्यादा टाइट हमारे विंग को पकड़ा होता है जिसकी वजह से वो अपनी सजे की तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने ब्रदर के शोल्डर पे एक हाथ रखते हैं और बोलते हैं, वांग जी आयुन ठीक है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है जैसे ही अपनी आँख को खोलता है उसकी आँख भरी हुई रहती है, उसके ब्रदर देख लेते हैं और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो सडनली विंग से अलग होकर जेंटली वो अपने रूम की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो लंजा से कुछ बोलना चाहता है, लंजा से बोलता है लंजा, लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है, वो विंग की कोई भी बातों को नहीं सुनता है। और जो जेबुजुन होते हैं जैसे ही हमारा विंग लंजा के पीछे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो विंग का हाथ पकड़ के उसे रोक देते हैं, बोलते हैं, विंग उसे टाइम दो, वो ठीक हो जाएगा। और यानली यहाँ पे विंग के पास आती है और बोलती, आशियन क्या हुआ है लांग वांग जी को। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता, वो बोलना तो चाहता है लेकिन वो देखता है जो उसकी सजे है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है उस ड्रेस में। तो वो बोलता है, वाह सजे आप तो बहुत ज़्यादा दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही हैं। लेकिन जो उसकी सजे रहती है वो बोलती, आशियन बताओ तो लावांग जी को क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है अपनी सजे को बताने ही वाला होता है, लेकिन जो जेबुजुन रहता है सडनली वो बोल देते हैं कि वांग जी अब ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेबुजुन की तरफ
मुड़ के उन्हें देखता है और बोलता है पर सचेनगा। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो विंग को इशारा कर देते हैं, तो जो विंग रहता है वो चुप हो जाता है और जो जेबुजुन रहते हैं वो यानली की तरफ देख के बोलते हैं सच में यानली आप बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो यहाँ पे जो वेंचिंग रहती है वो भी पूछना चाहती है जेबुजुन और विंग से कि वांगजी को क्या हुआ है, लेकिन वो भी जेबुजुन का इशारा देख लेती है और वो कुछ नहीं कहती है और यानली को देख के बोलती है कि यानली सच में तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, इस ड्रेस में तुम्हारा जो फियोंसे है तुम्हें देखेगा वो तो बेहोश ही हो जाएगा, तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। सब लोग बहुत अच्छे से यानली की तारीफ करते हैं और जंगसा की भी, क्योंकि जंगसा ने उस ड्रेस को बनाया होता है। यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से, जो बेंचिंग रहती है सब बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे होते हैं और बेंचिंग भी देख रही होती। सडनली जो यानली है उनका फ़ोन जो रहता है वो रिंग करने लगता है, तो वो जैसे ही अपने पर्स में से अपने मोबाइल को निकालती हैं तो देखती हैं कि उनके फादर का कॉल आया हुआ है। तो यहाँ पे वो अपने फादर का कॉल रिसीव करती हैं और बोलती है, जो उनके फादर रहते हैं वो कॉल पे बताते हैं कि बेटा मैं आ गया हूँ, घर जाने का टाइम आ गया है, तो तुम अब बाहर आ जाओ लाइन मेंशन से। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है जी फादर मुझे आप 10 मिनट दीजिए मैं आती हूँ। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो जाती है वापस उस रूम में जंगसा के, और साथ ही में बेंचिंग भी जाती है और बहुत अच्छे से जो बेंचिंग रहती है वो यानली की मदद करती है उस ड्रेस को चेंज करने में। यहाँ पे जो यानली रहती है उस ड्रेस को चेंज करके जैसे ही बेंचिंग के साथ बाहर आती है और वो बोलती सबसे कि अब मेरे घर जाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे जो विंग और जेंगसा रहते हैं वो अपनी सजे को देख रहे होते हैं। जो उनकी सजे रहती हैं वो सबसे पहले तो अपने पर्स में से कुछ इनविटेशन कार्ड निकालती हैं और पहला कार्ड वो देती है बेंचिंग को और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ बेंचिंग मेरी एंगेजमेंट में ज़रूर आना। तो यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो मुस्कुराती हुए हाँ कर देती है और दूसरा कार्ड वो लैंसचैन को देती हैं। यहाँ पे जो लैंसचैन होते हैं वो बोलते हैं कि आप हमें भी इनवाइट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है हाँ मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट में मेरे दोनों ब्रदर मेरे साथ रहें, मैं उन्हें अपने साथ देखना चाहती हूँ, मेरी एंगेजमेंट में मैं साथ में उनके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि हम तीनों भाई बहन अक्सर जब भी कोई फेस्टिवल या कोई भी फंक्शन होता है हम तीनों के तीनों इकट्ठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और इस बार तो मेरी एंगेजमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों के साथ साथ मेरे न्यू फ्रेंड और मेरे भाइयों के न्यू फ्रेंड जो भी हैं वो सब आए मेरी एंगेजमेंट में। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं आपके ब्रदर ज़रूर आएंगे, ये बात क्या मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके दोनों ब्रदर आपकी एंगेजमेंट में आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है आप सब भी, मैं चाहती हूँ लांग वांग जी अंकल और आप भी आए लैंसचैन। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं अंकल का आना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अंकल नहीं आ सकते। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, लेकिन वो जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं और वांगजी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है जेंगसा रहता है वो दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं और यानली भी बोलती है ठीक है तो आप ही आ जाना। तो यहाँ पे जो सुयंग और सोंगलैन होते हैं उन्हें भी यानली बहुत प्यार से इनविटेशन कार्ड देती, साथ में साओ सिंचैन और मेंगयाओ को भी। और यहाँ पे वो बहुत प्यार से बेनिंग से बोलती हैं प्लीज़ बेनिंग आप अपनी सजे के साथ प्लीज़ मेरे एंगेजमेंट में आइएगा। तो यहाँ पे जो बेनिंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है ओके सजे मैं आ जाऊँगा। और यहाँ पे जो विंग और जेंगसा रहते हैं वो अपनी सजे को हक करते हैं और वो उनसे बोलते हैं सजे हम आपको बहुत मिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो उनकी सजे रहती है वो बोलती है मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करूँगी और सबसे ज़्यादा मिस मैं आयुएन और लैंचरन अंकल को करूँगी। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है और आप हमें मिस नहीं करोगे सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है इडियट तुम दोनों तो मेरी जान हो और अब आयुएन भी मेरी जान है, मैं उसे भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, प्लीज़ तुम दोनों कोशिश करना कि तुम दोनों मुझसे मिलने आ सको कभी ना कभी। तो यहाँ पे जो विंग रहता है जेंगसा रहता है वो जेबुजुन की तरफ देखते हैं और जो जेबुजुन रहते हैं वो अपनी पल के झपका देते हैं हाँ मैं। तो यहाँ पे वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं सजे हम जरूर आएंगे। तो यहाँ पे जो यानली रहती है वो सबको गुड बाय बोल के निकल जाती है अब अपने फादर के पास। यहाँ पे विंग और जेंगसा उन्हें गेट तक छोड़ने आते हैं, साथ ही में आते हैं जेबुजुन भी। जेबुजुन के हाथों में आयुएन रहता है और जो शुयंग होता है वो अंकल के पास चला जाता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने रूम में रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, वो गुस्सा कर रहा होता है खुद पे कि मैं पहले भी मेरी वजह से उसकी जान चली गई और आज मेरी ही वजह से आयुएन को कितनी ज़्यादा चोट लग सकती थी। ये बोलते हुए जो लंजा रहता है वो अपने ही कमरे के आईने को इतनी तेज पंच करता है, जो आईना रहता है वो
टूट के बिखर जाता है, चकनाचूर हो जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है। यहाँ पे लांगवांग जी के हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, उसके हाथों में से ब्लड निकलने लगता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो फ्लोर पे पड़े हुए एक कांच को उठाता है और उस कांच को अपनी हथेली में रखते हुए अपनी हथेली को मुट्ठी में कन्वर्ट कर लेता है और जो कांच रहता है वो उसके हाथ में धंस जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से भी ब्लड निकलने लगता है। यहाँ पे जो जी बुजुन रहते हैं और विंग और जेंगसा रहते हैं वो यानली को गुड बाय बोल रहे होते हैं। जो विंग और जेंगसा रहते हैं वो अपने फादर के पास जाते हैं, उन्हें हक करते हैं और फादर बोलते हैं, अंकल फादर हमने आपको बहुत मिस किया, आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो विंग और जेंगसा की तरफ देखते हुए उनके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा तुम दोनों ठीक तो हो ना, तुम लोगों को कुछ। तो यहाँ पे विंग और जेंगसा साफ साफ मना कर देते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, फादर अंकल हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो जो यानली रहती है वो अपनी कार में उन दोनों को हक कर के बैठ जाती है और यहाँ पे जो जियांग फैमिया रहते हैं वो जी बुजुन की तरफ देखते हैं और वो भी अपनी कार में बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो विंग और जेंगसा रहते हैं वो अब अपने घर के अंदर आ ही रहे होते हैं, लेकिन जो बेंचिंग रहती है वो भी वहीं से उन्हें गुड बाय बोलने लगती है। हक करते हुए विंग और जेंगसा को बोलती है, अब मुझे भी घर चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, रात होने वाली है। तो यहाँ पे जो बेंचिंग और साथ ही साथ वेनिंग रहता है वो भी वहीं से गुड बाय बोल देते हैं और यहाँ पे जो साओ सन चैन और मैंग्याओ रहते हैं वो भी वहीं से गुड बाय बोल देते हैं उन सबको और वो लोग भी चले जाते हैं। यहाँ पे अब बचते हैं सोंगलैन और जेंगशा, विंग, जेबुजुन और आयुएन। वो सब के सब घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टूटने फूटने की आवाज़ सुनाई देती है। जो लांगवांग जी रहता है वो अपने कमरे को काफ़ी हद तक जो चीज़ें रखी रहती है उन्हें तोड़ रहा होता है, उन पे गुस्सा निकाल रहा होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो फटाक से आयुएन को देते हैं सोंगलेन के हाथ में और उनसे बोलते हैं कि तुम अंकल के रूम में जाओ, कहीं अंकल ना उठ जाए। यहाँ पे जो लेंचरैन होते हैं वो भी उठ गए होते हैं, जो कि पूछ रहे होते हैं मतलब कि हमारे सुयंग से कि आवाज़ें कैसी हैं। उन्हें भी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो भी आ रहा होता है, लेकिन विंग उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम अंकल के पास रहो और आयुन को संभालो। ये जो सोंगलैन रहते हैं और जेंगशा रहते हैं वो पहुँच जाते हैं अंकल के रूम की तरफ और यहाँ पे जेबुजुन और विंग भागते भागते आते हैं हमारे लंजा के रूम में। तो देखते हैं कि जो लंजा है वो उसने रूम के डोर को लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे जेबुजुन काफ़ी बार डोर को नॉक करते हैं, बोलते हैं वांग जी डोर को खोलो। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अंदर से आवाज़ देता है, बोलता है ब्रदर प्लीज़ आप अभी यहाँ पे मत आइए। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो बार बार आवाज़ लगा रहे होते हैं, लेकिन जो लंजा रहता है वो डोर को खोल ही नहीं रहा होता। तो जेबुजुन जो रहते हैं वो जाते हैं अपने रूम में और इस घर के पूरे कमरों की मास्टर की को लेकर आते हैं और फटाक से आते हुए वो डोर को खोलते हैं, क्योंकि लंजा का जो रूम है वो उसके अंकल के रूम से लगा हुआ रहता है, बगल में ही रहता है, जिसकी वजह से सारी बातें अंकल को भी सुनाई दे रही होती। यहाँ पे जैसे ही जेबुजुन रूम के डोर को खोलते हैं तो अंदर का जो नज़ारा रहता है वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं वांग जी ये क्या किया तुमने, वांग जी तुम ठीक तो हो ना। क्योंकि जो वांग जी का रूम है वो पूरी तरीके से मैस हो चुका होता है, मैसी हो चुका होता है। वांग जी ने पूरी तरीके से उससे ख़राब कर दिया होता है, जो भी सामान रखा हुआ होता है वो सबको तोड़ फोड़ देता है। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही देखता है लंजा को तो जो लंजा वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जो जेबुजुन रहते हैं वो फटाक से वांग जी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं वांग जी अपने आप को संभाल लो। तो यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो बोलता है ब्रदर आज मेरी वजह से फिर से एक बेबी की जान जाने वाली थी। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो देख रहा होता है वांग जी की इस हालत को। जेबुजुन काफ़ी ज़्यादा शौक में रहते हैं कि वांग जी खुद को कैसा कर लिया है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा होता है। तो जो विंग रहता है वो फटाक से जाता है अपने रूम के अंदर और वो एक इंजेक्शन को सिरिंज में करके लेके आता है, एक इंजेक्शन को फिल करके लेके आता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो काफ़ी अच्छे से वांग जी को समझा रहे होते हैं कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम छोटे थे। लेकिन यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो बोलता है ब्रदर मैं जिद नहीं करता तो आज वो हमारे साथ रहती, वो बहुत अच्छे से हम दोनों के साथ रहती, वो हमारी लाडली होती, वो हम सबसे छोटी थी। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। इतने में जो विंग रहता है वो आता है और जेबुजुन को वो इंजेक्शन दिखाते हुए जो जेबुजुन रहते हैं वो बहुत अच्छे से वांग जी को हक करे होते हैं। यहाँ पे
जो विंग रहता है वो लंजा के हाथ को पकड़ता है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने होश आवास में नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, जिसकी वजह से जो विंग रहता है वो उसके एक हाथ में एक बाजू में लगा देता है उस इंजेक्शन को, जिसकी वजह से जो लंजा रहता है वो अपने भाई को हक करे ही थोड़ी देर में ही वहीं पे सो जाता है, क्योंकि जो विंग रहता है उसने नींद का इंजेक्शन लेके आया होता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो लंजा को देखते हैं कि वो सो चुका है, अब वो रो रहा है, लेकिन वो अब कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो होश में नहीं है। तो जेबुजुन उसे गोद में कैरी करते हुए बहुत प्यार से उसे उसके बेड पे लेटा देते हैं, उसके फोरहेड पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं तुम अभी तक नहीं भूले वांग जी वो सब कुछ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और आयुन बिल्कुल ठीक है। और ये बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। विंग भी देखता है, यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि लांगवांग जो जेबुजुन है उनकी आंखों में आंसू है, और लांगवांग जी के हाथों पर उसका जब नज़र जाती तो देखता है लांगवांग जी के हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उसने खुद को काफ़ी ज़्यादा हार्म किया है। तो यहाँ पे विंग फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और जेबुजुन देखते हैं कि लांगवांग जी ने उसका पूरा कमरा जो है वो कितनी बुरी तरीके से मैसी कर लिया है, ख़राब कर लिया है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से लांगवांग जी के हाथ को क्लीन कर देता है, मलहम पट्टी कर देता है, और जो जेबुजुन रहते हैं वो उसके पास ही रहते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि लंजा कितना ज़्यादा जो उसकी आंखें बंद है उसमें से फिर भी आंसू निकल रहे हैं, वो उसे बहुत अच्छे से ढक देता है और जेबुजुन को बोलता है कि अब वांग जी ठीक है, लंजा अब ठीक है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो बहुत अच्छे से वांग जी को कवर करके बाहर निकल जाते हैं उसके रूम से, और वो चले जाते हैं बालकनी एरिया में। वहाँ जाके वो चुपचाप से बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि रात हो चुकी है, सितारे दिख रहे हैं। वो सितारों की तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो लंजा को देख रहा होता है और लंजा को देखते देखते वो पूछ रहा होता है ऐसा क्या हो गया है लंजा, जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा रो रहे हो? वैसे तो तुम बहुत स्ट्रांग दिखते हो और इतने बुरी तरीके से कैसे कमज़ोर हो सकते हो, तुम इतने बुरी तरीके से कैसे रो सकते हो? यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि जो लंजा है वो नींद में अभी भी बड़बड़ा रहा होता है। तो जो विंग रहता है वो उसके जो लिप्स हैं उस पर अपनी एक फिंगर रख देता है और जो लंजा रहता है वो बड़बड़ाना बंद कर देता है। यहाँ पे विंग उसके रूम को बिल्कुल उसका जो रूम रहता है उसका जो डोर रहता है उसे लगा कर वो बाहर आता है। तो देखता है यहाँ पे जो लंचरैन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर पूछ रहे होते हैं सबसे कि वांग जी कैसा है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अंदर आके अंकल अब लंजा ठीक है, वो सो रहा है। और यहाँ पे वो देखता है कि आयुन बहुत अच्छे से सोंगलेन की गोद में सो चुका है। तो वो आयुन को सोंगलेन से लेता है और सोंगलेन को बोल देता है कि अंकल को कुछ खिलाने के बाद उन्हें मेडिसिन भी खिला देना। यहाँ पे जो अंकल रहते वो मान नहीं रहे होते, लेकिन यहाँ पे विंग कैसे न कैसे करके उन्हें खाने के लिए बोल देता है और लंजा को सुबह वो अंकल के पास ले आएगा, वो बोल देता है, क्योंकि जो अंकल हैं वो जिद कर रहे होते हैं कि वांग जी को मुझे एक दान देखने दो ना प्लीज़। तो यहाँ पे विंग कैसे न कैसे करके लैंचरन को मना लेता है और जो लैंचरन होते हैं वो मान जाते हैं। सू यंग, सोंगलैन और एक नर्स जो रहती है वो उनका ख्याल रखती है। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो विंग के हाथों से आयुन को ले लेता है और वो विंग के रूम में आयुन को लेके चला जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी अब लैंचरन के रूम से जाकर अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि जो जेबुजुन है वो बालकनी एरिया में अकेले ही चुपचाप से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेबुजुन के पास जाकर उनके बगल में ही बैठ जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। जैसे ही विंग की मौजूदगी का एहसास उन्हें होता है वो फटाक से अपने आँख के आंसू, चीक्स के आंसू को पोंछ लेते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग जैसे ही जेबुजुन की तरफ देखता है तो वो देखते हुए बोलता है सचेनगा आप रो रहे हैं, प्लीज़ मत रोइए। और ये बोलते हुए वो बहुत अच्छे से लैंसचेन का एक हाथ अपने हाथों में टाइटली पकड़ लेता है और आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि रात हो चुकी होती है तो सारे के सारे सितारे और चांद दिख रहे होते हैं। तो वो आसमान की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं विंग तुम कुछ पूछोगे नहीं? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है सचेनगा अभी आप ठीक फील नहीं कर रहे, जब आप ठीक फील करें तब आप मुझसे अपने मन की बातें बोल सकते हैं, आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं विंग तुम्हें पता है हम हमारे पेरेंट्स के 2 नहीं 3 बच्चे हुआ करते थे। ये सुन के विंग जेबुजुन की तरफ देखता है। तो जो जेबुजिन रहते हैं वो विंग को बताते हैं कि हम 3 बच्चे हुआ करते थे हमारे पेरेंट्स के,
और हम गुसू में रहा करते थे। जब पहली बार वो छोटी सी बेबी इस दुनिया में आई थी तो वांग जी ने उसे देखते ही उसका नाम म्याम म्या रख दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। वांग जी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था क्योंकि वो एक डॉल की तरह दिखती थी। वो अक्सर मदर से जिद किया करता था कि मदर एक बार मुझे म्याम म्या को गोदी में कैरी करने दीजिए ना, एक दिन मुझे उसके साथ खेलने दीजिए ना। तो मदर हमेशा वांग जी से बोल दिया करती थी कि वांग जी लंजा बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद तुम अपनी सिस्टर को कैरी कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। तो वांग जी अक्सर कह दिया करता था कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं सबसे इसको प्रोटेक्ट करूंगा, इसके साथ हमेशा खेलूंगा, इसे कभी भी कोई भी चोट नहीं लगने दूंगा, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। मदर ये बोल दिया करता था और मैं भी वांग जी और म्या म्या को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करता था। हमारी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली हुआ करती थी जिसमें हमारी जो मदर है वो उनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो काफ़ी अच्छी शेफ़ हुआ करती थी, इसलिए गुसू में ही हमारी मदर का एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था। और जो मेरे फादर थे वो एक बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे और मैं और वांग जी और मदर फादर म्याम म्या के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। म्याम म्या 2 महीने की हो गई थी जिसके बाद अंकल हमसे मिलने आए थे और काफ़ी ज़्यादा खुश रहे थे। हम सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे कि म्याम म्या इतनी बड़ी हो गई, इतनी क्यूट हो गई है। और वांग जी अक्सर बोला करता था मदर से फादर से कि मदर फादर जब मैं बड़ी हो जाएगी मैं उसके साथ खेलूँगा बहुत ज़्यादा, और हम साथ में स्कूल जाएंगे, हम साथ में पार्क जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे, कभी भी मैं को कोई भी मेरे होते हुए बुली नहीं कर सकता, मैं हमेशा उससे प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा उसे सेफ फील कराऊँगा। और ये बोल बोल के काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करता था, म्या के साथ खेला करता था, म्या को देखा करता था। हम सब बहुत खुश हुआ करते थे। मेरी मदर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी कि लंजा अपनी सिस्टर को इतना ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन जब मेरे मदर फादर अपने जॉब पर थे तब मैं और वांग जी म्या के साथ अपने रूम में खेल रहे थे, अंकल हॉल में थे, तब एकदम से बाहर से आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैं बाहर जाके देखा तो मैंने देखा कि अंकल को कुछ गुंडे पीट रहे हैं। तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ही धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेरे सिर में जो चोट लग गई और मैं बाहर गया फादर को बुलाने के लिए और मदर को। जब तक मैं आया तो मैंने देखा कि वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसके फोरहेड से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। मैंने देखा कि एक गुंडे के पास हमारी छोटी सी सिस्टर म्या म्या भी है और अंकल को उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मारा होता है, पीटा होता है, जिसकी वजह से अंकल बहुत ज़्यादा घायल हो गए होते हैं। और सडनली एक गुंडे ने उनको गन पॉइंट पे ले लिया होता है। ये देख के मेरे फादर फटाक से अंकल के पास गए, लेकिन उस गुंडे ने शूट कर दिया होता है गन से मेरे फादर को। मेरे फादर अंकल को बचाते हुए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी मदर ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर गई, वो मेरे फादर के पास आई तो मेरे फादर कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। मेरे फादर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और मेरे अंकल भी काफ़ी ज़्यादा घायल थे। लेकिन मेरी मदर ने देखा कि वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसके फोरहेड पे चोट लगी है, तो वो वांग जी के पास गई और पूछी लंजा कहाँ पर है तुम्हारी सिस्टर। तो वांग जी ने बता दिया कि उस अंकल के पास है, उस गुंडे के पास है। तो मेरी मदर ने उस गुंडे से म्या म्या को लेने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो गुंडा मेरी मदर को ही डराने लगा। मेरी मदर ने फिर भी म्या म्या को उससे छीन लिया, लेकिन उस गुंडे ने मेरी मदर को गन से शूट कर दिया और मेरी मदर ने म्या म्या को वांग जी की तरफ उछाल दिया ताकि वो उसे पकड़ ले, लेकिन वांग जी म्या म्या को नहीं पकड़ पाया, जिसकी वजह से म्या म्या फ्लोर पर गिर गई और वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वो उसी टाइम इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मेरी फैमिली 2 मिनट में पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और अंकल भी बहुत ज़्यादा घायल थे। मेरी मदर ख़त्म हो गई, मेरे फादर ख़त्म हो गए और मेरी छोटी सी सिस्टर भी ख़त्म हो गई। वो गुंडे वहाँ से चले गए। अंकल की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। मैंने बहुत ज़्यादा सबसे मदद मांगी, किसी ने भी मदद नहीं की। लेकिन वहीं पे एक जो गुंडा है, गली का गुंडा रहता था हमारे गुसू में, उसने हमारी मदद की और अंकल को हॉस्पिटल लेके गए, मैं को भी और मेरे मदर फादर को भी। तो वहाँ जाके साफ साफ डॉक्टर ने बोल दिया था कि मदर फादर आप दोनों के नहीं जिंदा हैं और साथ ही में छोटी सी म्या म्या भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये
देख के सुन के वांग जी को इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो कभी भी अब किसी से भी अच्छे से बातें नहीं करता। वो हंसने खेलने वाला बच्चा नहीं रहा। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो गया और अंकल ने धीरे धीरे करके अपनी एक गैंग बनाई, उन गुंडों को ढूंढ ढूंढ के मारा जिन्होंने उनके परिवार को मारा, और हम एक गैंगस्टर बन गए धीरे धीरे करके। और वांग जी अभी तक म्याम्या को याद करता है, वो म्याम्या को भूला नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा शौक में था, 2-3 हफ्ते तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक में था। वो कुछ खाता पीता नहीं था। मैंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश की, उसे काफ़ी बार नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। जब वांग जी और मैं बड़े तो हो गए और गुसू से हम सांघाई आ गए अंकल के साथ। अंकल ने ही हमें पाला बड़ा किया, उन्होंने ही हमारी देखभाल की, और मुझे लगा कि वांग जी सब कुछ भूल गया है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि उसकी याददाश्त चली गई, क्योंकि वांग जी कुछ बोलता ही नहीं था, हमेशा अकेला रहा करता था और किसी से भी कभी भी उसने दोस्ती नहीं की। मुझे लगा कि वो सब कुछ भूल गया है, लेकिन आज जब आयुन गिरने वाला था तो मैंने देखा वांग जी को कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ गया, कितना ज़्यादा घबरा गया। मुझे लगा कि उसे सब कुछ याद आ गया, और मेरा जो शक था वो सच में जब मैं उसके रूम के अंदर आया तब मेरा यकीन में वो सच बदल गया, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था उस हालत में वांग जी को देख के, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से रिकवर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। वांग जी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी फैमिली कुछ ही मिनट में तबाह हो गई। मेरी एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। और ये बोल के जे बुजुन काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। विंग उन्हें काफ़ी ज़्यादा संभालते हैं। विंग बहुत अच्छे से संभाल रहा होता है जे बुजुन को, लेकिन पीछे से जेंगसा ये सब कुछ देख रहा होता है, और वो वापस से अपने रूम में चला जाता है आयुन के पास, क्योंकि जेंगसा ने भी जे बुजुन की सारी बातें सुन ली होती हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जे बुजुन को उठाता है और उनके रूम की तरफ लेके जाता है ताकि वो कुछ देर आराम कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है और सब लोग सो गए होते हैं। बस जेंगसा जाग रहा होता है। विंग को देखने आया था तब उसने सारी की सारी बातें जे बुजुन की सुन ली होती है। सुन के जेंगसा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और यहाँ पे जो विंग रहता है वो जे बुजुन को उनके कमरे में ला के लेटा देता है, क्योंकि जे बुजुन की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखते हैं। यहाँ पे विंग ला के जे बुजुन को बहुत अच्छे से कंबल से कवर कर देता है बेड पे लेटाने के बाद, और उनके रूम का लाइट ऑफ करके वहाँ पे वो थप्पी थप्पी करके उन्हें चला जाता है अपने रूम की तरफ। वो जा रहा होता है तब वो लंजा के रूम के पास से गुजरता है, तो वो लंजा के रूम के डोर को खोल के देखता है तो लंजा अभी भी सो रहा होता है। विंग लंजा के पास आता है और उसके फोरहेड पे अपने हाथ को सहलाते हुए बोलता है, तुमने बहुत कुछ सहा है लंजा, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से बहुत अच्छे से उसे कंबल से कवर करके चला आता है अपने रूम में आता है तो देखता है जो जेंगशा है वो अभी भी जाग रहा है। और जैसे ही विंग उसके रूम के अंदर आता है तो जेंगशा भाग के आता है और विंग को गले लगा लेता है। यहाँ पे जेंगशा की आंखों में आंसू होते हैं तो विंग उससे पूछता है, जेंगशा तुम क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पे जेंगशा कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है विंग चलो ना सो जाते हैं। यहाँ पे वो दोनों आकर सो जाते हैं क्योंकि आयुन भी कुछ देर पहले सो गया होता है, और ऐसे ही करके कुछ दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। विंग वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। यहाँ पे यान ली के एंगेजमेंट वाला दिन आ चुका होता है और सबके सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।